प्रजामंडल आज खत्म करते हैं अपन। प्रजामंडल देखिए, आज अपन मेवाड़ से चलेंगे। देखो, मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ में सबसे पहले अपन को स्थापना याद रखनी है। इसकी स्थापना कब होती है? 24 अप्रैल 1938 में। वैसे भी 24 अप्रैल इंपॉर्टेंट डेट है। 24 अप्रैल जो है पंचायती राज दिवस होता है। सही बात है, कौन सा दिवस होता है? पंचायती राज दिवस होता है। तो 24 अप्रैल 1938 को जो है अपने किसकी स्थापना की गई है? मेवाड़ प्रजा मंडल की। अब इसका कोई ना कोई तो संस्थापक जरूर रहा होगा। तो देखिए, संस्थापक संस्थापक देखिए, माणिक्यलाल जो वर्मा है उसके द्वारा स्थापना की गई है। माणिक्यलाल वर्मा। इस माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहते हैं। मेवाड़ का गांधी कहते हैं इसको। जैसे अपन ने मारवाड़ का किसको कहा था? जय नारायण व्यास को। उसी प्रकार से इसको मेवाड़ का गांधी कहते हैं। किसकी अध्यक्षता में स्थापना की गई है? तो अध्यक्षता यहाँ बलवंत बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई है। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन ये हुआ था 1941 में। और कहाँ हुआ है? उदयपुर में। जब कोई अधिवेशन वगैरह होता है तो इसमें कोई ना कोई उद्घाटन करने वाला होता है। तो यहाँ जो उद्घाटन किया था, उद्घाटन वो किया था जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो हैं उसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो उद्घाटनकर्ता कौन हो गए? जेबी कृपलानी। उसके बाद में है उद्घाटन जेबी कृपलानी ने किया है तो किसी न किसी ने अध्यक्षता तो जरूर की होगी। तो जो अध्यक्षता की थी वो की थी यहाँ माणिक्यलाल वर्मा ने। इन्होंने अध्यक्षता की है। इस अधिवेशन में दो प्रसिद्ध महिलाएं थी, वो भी आई थी। तो महिलाओं की बात करेंगे अपन यहाँ। एक विजय लक्ष्मी पंडित और एक जो है नारायणी देवी है। इन दो प्रसिद्ध महिलाओं ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था। फिर है अपने ये जो अधिवेशन हुआ था तो उसका जो केंद्र बिंदु रखा गया, वो केंद्र बिंदु कौन सा रखा गया? तो देखो, केंद्र बिंदु अधिवेशन का नहीं, इस प्रजामंडल का केंद्र बिंदु वो रहा आपका नाथ द्वारा। नाथ द्वारा अपन जानते हैं राज संबंध में, तो ये इसका केंद्र बिंदु रहा था। तो केंद्र बिंदु जो है वो कौन सा रहा है? नाथ द्वारा राज संबंध जो है केंद्र बिंदु रहा है। उसके बाद इस प्रजामंडल जो है इसमें कुछ महिलाएं और है जो भाग लेती है। जैसे दो महिलाएं थी, उसके अलावा अन्य महिलाओं की बात करते हैं। अन्य महिलाएं जैसे एक है आपकी भवानी भवानी देवी है, स्नेह लता है और सुशीला देवी है। ये माणिक्यलाल वर्मा है ना, उनकी पुत्रियां हैं, पुत्री थी। तो ये भवानी जी भगवती है ना, भगवती है, ये भवानी नहीं, भगवती देवी। तो इन्होंने यहाँ पर क्या लिया है? भाग लिया है। एक महिला है शांति देवी है। शांति देवी ने कहा था कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। क्या कहा इसने? आर्थिक सशक्तिकरण
करण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। और इस शांति देवी ने राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई है, ध्यान रखना, उदयपुर में। और स्थापना किसने की थी, तो स्थापना जो की है, स्थापना वो शांति देवी ने की है। ठीक है, स्थापना किसने की थी इसकी, शांति देवी ने ही इसकी स्थापना की है। तो राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में और किसने की है, शांता देवी ने की है। फिर देखो, इस आंदोलन के दौरान कुछ लोगों को, मतलब प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो गिरफ्तार किया गया था। जैसे आपके मोहनलाल सुकाड़िया को यहाँ गिरफ्तार किया गया। बलवंत सिंह मेहता को गिरफ्तार किया गया। माणिक्य लाल वर्मा को गिरफ्तार किया गया। इनको गिरफ्तार जो किया था वो 21 अगस्त 1942 को, किस दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन लोगों को क्या किया गया था, यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। एक सम्मेलन हुआ था, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। तो ये सम्मेलन एक तो कब होता है, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक। देखो साल बदल रही है, 45 से 46 में जा रहे हैं अपन, लेकिन दिन तो दो ही हो रहे हैं भाई, 31 दिसंबर को 1 जनवरी को, ये 2 दिन सम्मेलन हो रहा है। और ये जो सम्मेलन हुआ ये 7वां सम्मेलन था। कहाँ हुआ, तो आप कह देना कि उदयपुर की बात कर रहे हैं अपन, मेवाड़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जहां पर जो भाग लिया वो दिया 435 प्रतिनिधियों ने। कितने प्रतिनिधि है, 435 प्रतिनिधि उन्होंने भाग लिया। और निर्णय किया गया, क्या किया गया, 50 लाख जनसंख्या हो और 3 करोड़ आय हो। ठीक है, वो भी कैसी, वार्षिक। 50 लाख क्या हो, जनसंख्या। वो रियासत ऐसी होगी जो क्या रह सकती है, स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है, तो अगर कोई रियासत स्वतंत्र रहना चाहे बोला तो उसके लिए नियम बना दिया गया कि जनसंख्या तो उस रियासत की 50 लाख होनी चाहिए। साथ में ये कहा गया कि उनकी वार्षिक आय जो है 3 करोड़ रुपए होनी चाहिए। ऐसी रियासतें हैं वो क्या रह सकती है, स्वतंत्र रह सकती है। तो ये निर्णय भी यहाँ पर किया गया। तो इस प्रकार आपका ये कुछ मेवाड़ प्रजामंडल था, उसके बारे में हो गया। तो देखो मेवाड़ प्रजामंडल कब गठित होता है, 24 अप्रैल 38 को। और किसने किया था, माणिक्यलाल वर्मा ने, जिसको अपन ने मेवाड़ का गांधी कहा है। किसकी अध्यक्षता में, बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। प्रथम अधिवेशन 1941 में कहाँ होता है, उदयपुर में। उद्घाटन किसने किया, JB कृपलानी ने। अध्यक्षता किसने की, माणिक्यलाल वर्मा ने। फिर महिलाएं जो हैं विजय लक्ष्मी और नारायणी देवी हैं। उसके बाद देखिए केंद्र बिंदु कौन सा रहा है, तो आपके नाथद्वारा राज संबंध। अन्य महिलाएं हैं भगवती, स्नेहलता, सुशीला देवी, जो माणिक्यलाल वर्मा की पुत्रियां हैं। शांति देवी ने कहा कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना, क्या है, आर्थिक सशक्तिकरण है, ये सशक्तिकरण है, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, बेकार है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। फिर महिला परिषद की स्थापना की गई, राजस्थान महिला परिषद। इसकी स्थापना कहाँ की गई है, उदयपुर में। और स्थापना करने वाली कौन है, शांति देवी है। वैसे भी आप जानते हो महिला परिषद बनेगी, जैसे मानो ये महिलाएं हैं, आपकी परिषद बने, तो आपकी परिषद एकदम कैसे बनती है,
ऐसा थोड़ी होता है, आप में कोई झगड़ा होता है एक दूसरे का चट्टा पकड़ोगे, ऐसा होता है नहीं, तुम बहुत शांति से रहती है महिलाएं, है ना। तो इसलिए महिला वाला क्या ध्यान में रखोगे, शांति ध्यान में रखना। गिरफ्तार, भाई इन दोनों की चर्चा अपन ने की है, ठीक है, तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं है भाई, जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन्हीं को तो गिरफ्तार करेंगे। एक मोहनलाल सुखाड़िया है जो बाद में राजस्थान के सर्वाधिक समय तक सीएम भी रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पर भाग लिया था, इसलिए इनको गिरफ्तार किया 21 अगस्त 1941 को और गिरफ्तार कर लिया। फिर अपन देखा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां सम्मेलन होता है, और ये सम्मेलन जो है 31 दिसंबर 45 से लेकर 1 जनवरी 46 तक होता है। कहाँ हो रहा है, तो उदयपुर में हो रहा है जी। अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 435 है। स्वतंत्र रहने के लिए जनसंख्या कितनी बताई, 50 लाख। और बोला आय कितनी होनी चाहिए, 3 करोड़ आय होनी चाहिए, और स्वतंत्र रह सकते हैं बोला वो। तो ये आपका मेवाड़ प्रजामंडल हो गया, ठीक है। अगला प्रजामंडल है आपका अलवर प्रजामंडल। देखो अलवर 38, अलवर 38 एकदम इजी है, अलवर 38 में यहाँ संस्थापक हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी, ये दोनों जो हैं इसके संस्थापक हैं। अलवर के शासक एक जय सिंह, इन जैसे जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि जो आपके हरिनारायण शर्मा है उसको अपना सलाहकार बनाया। अलवर के शासक जय सिंह ने हरिनारायण शर्मा को अपना सलाहकार बनाया। इस हरिनारायण को क्या बना लिया था, अपना सलाहकार बना लिया कि मेरा तू क्या रहेगा, सलाहकार रहेगा, ठीक है। इस प्रजामंडल ने, जैसे जयपुर प्रजामंडल था उसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, उसी प्रकार से किसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, अलवर ने। तो अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, ठीक है। जो आपके अलवर प्रजामंडल है इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। एक मास्टर थे, मास्टर का नाम है भोलानाथ। इस मास्टर भोलानाथ ने गैर जिम्मेदार मिनिस्टर कुर्सी छोड़ो आंदोलन चलाया था। क्या, मास्टर भोलानाथ ने, मास्टर भोलानाथ ने गैर जिम्मेदार मिनिस्टर कुर्सी छोड़ो आंदोलन चलाया। गैर जिम्मेदार मिनिस्टर कुर्सी छोड़ो आंदोलन चलाया था, ठीक है। भाई मास्टर बोले होते हैं, कैसे होते हैं, बोले होते हैं, तो हंस क्यों रहे भाई। तो मास्टर बोला होता है, तो उसने देखो बोला था तभी तो कहा कि गैर जिम्मेदार मिनिस्टर कुर्सी छोड़ो। अब मास्टर ये नहीं जानता कि मिनिस्टर कभी कुर्सी नहीं छोड़ता है ना। कभी मिनिस्टर छोड़ता है कुर्सी, ऐसे कहने के छोड़ देगा क्या, नहीं छोड़ा ना, तो उससे याद रखो मास्टर भोलानाथ था, उसने कहा था कि गैर जिम्मेदार मिनिस्टर कुर्सी छोड़ो। लेकिन मास्टर भोलानाथ को पता नहीं है कि कभी भी नेता जो है कुर्सी नहीं छोड़ते।
एक जागीर माफी सम्मेलन हुआ था यहाँ। क्या हुआ था? जागीर माफी सम्मेलन। ये हुआ था जून 1941 में। कहाँ हुआ? तो राजगढ़ में। और राजगढ़ आप जानते ही हो, अलवर में। और इसका जो उद्घाटन किया था, उद्घाटन वो किया था सत्यदेव विद्यालंकर ने। इसने उद्घाटन किया था। इसी प्रजामंडल आंदोलन के दौरान एक जागीर माफी सम्मेलन हुआ था जो जून 41 में होता है, राजगढ़ अलवर में होता है। और इसका उद्घाटन सत्यदेव विद्यालंकर ने किया। ये शायद पटवार या ग्राम सेवक वगैरह कोई एग्जाम है, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये पूछा था कि उद्घाटन किसने किया है, तो सत्यदेव विद्यालंकर ने किया है। तो ये आपका अलवर प्रजामंडल है। सबसे पहले हमने देखा कि दो आदमी जो हैं, आप चाहो तो ऐसे याद कर लो कि अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरिकुंज ने की है। हरि अपने पहले चोमू में गार्डन था, हरिकुंज गार्डन, जहाँ विद्यार्थियों के लिए विशेष ऑफर रहता था। कोई भी विद्यार्थी कोचिंग वोचिंग पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, तो निःशुल्क भोजन उपलब्ध था। मतलब आपको नूता वूता की जरूरत नहीं है, बिना नूते ही जा सकते हो। लेकिन वो बंद हो गया है ना, इसलिए अब तुम्हारे लिए ऑफर नहीं है। तो उससे याद करो, हरिकुंज का मतलब समझ आ रहा है? हरि यानी हरिनारायण शर्मा, कुंज यानी कुंज बिहारी मोदी। अब अलवर के शासक जो थे जैसे, इन्होंने क्या किया, हरिनारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया। ठीक है, क्या बनाया? सलाहकार। फिर अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था 1942 में, उस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। फिर बोला जी मास्टर भोलानाथ ने क्या चलाया, गिर जमींदार मिनिस्टर कुर्सी छोड़ो आंदोलन। फिर यहाँ पर एक जागीर माफी जो सम्मेलन होता है जून 41 में, और कहाँ होता है? राजगढ़ अलवर में। और उद्घाटन किसने किया? सत्यदेव विद्यालंकर। एक बार और देख लो, देखो इनमें मजा नहीं आएगा, गुलाम भी नहीं है आपका, मजा की आई जाए हर किसी में। अब डेट है तो आपको ये याद तो करना ही पड़ेगा ना ये चीजें। तो इस मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? संस्थापक कौन है? अच्छा, जय सिंह ने किसको अपना सलाहकार बनाया और किस में भाग नहीं लिया? गैर जिम्मेदार में से कुर्सी छोड़ो आंदोलन किसने चलाया? और जागीर माफी सम्मेलन कब होता है, कहाँ होता है, और उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो ये आपका अलवर प्रजामंडल हो गया। अगला प्रजामंडल है आपका कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की स्थापना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1939 में हुई है। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1939 में। और इस कोटा प्रजामंडल का जो संस्थापक है वो है नेनूराम शर्मा। क्या तुम्हें याद है, हाड़ौती प्रजामंडल का संस्थापक भी नेनूराम शर्मा ही था। तो नेनूराम शर्मा जो है इसके संस्थापक है। फिर है इसके सहयोगी भी हैं। एक है अबिन हरि, अबिन हरि। और एक जो है तनसुख तनसुख लाल। ऐसा नहीं लग रहा कि तन को सुख मिल रहा हो? क्या पहनने से मिलेगा तन को सुख? कोट पहनने से। सर्दियां है तो सर्दियों में अपन को सुख तभी मिलता है जब अपन क्या पहने, कोट। और जब सर्दी लगे तभी पहनना पड़ता है, मतलब अभी पहनोगे ना, तो इसलिए सर्दियों में पढ़ाता हूँ तब आसान से याद होता है। तो अभी से क्या याद रखना है, अबिन हरे। तो इन दोनों ने इसकी सहायता की। फिर देखो, कोटा में जन जागृति कौन लाया? कोटा में जन जागृति, तो यहां नेनूराम जी ने कोटा में जन जागृति की है। फिर हाड़ौती
शिक्षा मंडल की स्थापना किसने की है? तो शिक्षा मंडल की स्थापना भी नैनूराम शर्मा ने। तो हाड़ौती शिक्षा मंडल की स्थापना भी किसने की है? नैनूराम शर्मा ने ही की है। उसके बाद देखिए, इस कोटा प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन कब होता है? 14 अक्टूबर और 1939 में। 14 अक्टूबर 1939 में पहला सम्मेलन होता है इसका, और मांगरोल में होता है। मांगरोल स्थान जो है आपके वो 12 में है। मांगरोल 12 में है, वहां पर इसका पहला सम्मेलन होता है, मांगरोल 12 में। और इसकी अध्यक्षता दो व्यक्ति द्वारा की जाती है, एक तो नैनूराम शर्मा द्वारा ही की जाती है, और दूसरा जो है अभी आपने पढ़ा था ना, तनसुखलाल मित्तल। तो इस तनसुखलाल मित्तल द्वारा दोनों मिलकर के क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। सब प्रथम सम्मेलन हुआ उसी समय शारदा के नेतृत्व में। एक क्या होता है, शारदा कोई भार्गव थे, उसके नेतृत्व में क्या होता है, एक सम्मेलन होता है जिसमें 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 6 वर्ष के बच्चे, उनको अनिवार्य शिक्षा दिए जाने का काम हुआ। ठीक है। और यहां उसी समय क्या होता है, प्रथम यहां पर एक महिला सम्मेलन उसी समय होता है। और किसकी अध्यक्षता में हो रहा है ये? तो शारदा कौन है? भार्गव, इसके नेतृत्व में। मतलब 6 साल के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसा यहां पर किया गया। तो अभी आपने पढ़ा कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1939 में। संस्थापक कौन है? नैनूराम शर्मा है। दो सहयोगी कौन है? अविन हरि तनसुख। कोटा में जनजागृति कौन करता है? नैनूराम जी। और हाड़ौती शिक्षा मंडल की स्थापना भी नैनूराम जी के हैं। प्रथम सम्मेलन है वो कब होता है? यहाँ 14 अक्टूबर 1939। और कहाँ होता है? मांगरोल 12 में। किसकी अध्यक्षता में हो रहा है ये? नैनूराम और तनसुख। 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए किसकी व्यवस्था की गई? उस समय ही महिला सम्मेलन हुआ था, उसमें शारदा भार्गव की अध्यक्षता में। तो उसी ने मांग रखी थी कि जो 6 साल के बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से क्या उपलब्ध करवाई जानी चाहिए? शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न और आ जाता है, और वो ये है कि कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की है? कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना तो कह देना केसरी सिंह भारत। कोटा में आपसे पूछे कि वीर भारत संघ की स्थापना किसने की है, तो आप क्या कहोगे? केसरी सिंह भारत। तो ये आपका कोटा प्रजामंडल भी हो गया। कह रहे हो क्या? हो ना? चलो, तो अब देखो, कैरोली प्रजामंडल कौन से प्रजामंडल की? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई है। कब स्थापना हुई है? 1938 में। और इसकी जो संस्थापक है त्रिलोक चंद माथुर। सहयोगी मान सिंह है कोई, वो क्या रहा है, इसका एक प्रमुख है, सहयोगी रहा है। और एक चिरंजी लाल भी है, एक है चिरंजी लाल। सबसे ज्यादा करौली प्रजामंडल का ये पूछता है, ना जाने क्यों इतनी मोहब्बत है इस प्रश्न से एग्जामिनर को।
को पूछता है कि या तो कहेगा कि त्रिलोकचंद माथुर ने किस प्रजामंडल की स्थापना की, तो करौली। ये आता है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो त्रिलोकचंद माथुर ने। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, संस्थापक कौन है, सहयोगी कौन है, और कौन है, चिरंजीव लाल। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, ज्यादा बड़ा लपड़ा नहीं है। आरती खड़ी होती उदास कैसे। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की है, त्रिलोकचंद माथुर ने। कब की थी, 38 में। दो सहयोगी कौन है, मान सिंह और चिरंजीव लाल। काना राम खड़ा हो, देखे बैठो। मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं भाई, माणिक्यलाल वर्मा को। गैर जिम्मेदार मिनिस्टर कुर्सी छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था, अरे रुको काना नाम बताएगा, भोलेनाथ। चलो एक तो याद रहा, बैठ ध्यान लगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो भाई, करौली हो गया। अगला किशनगढ़ प्रजामंडल देखो। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में, और जो संस्थापक है कांतिलाल चौथानी। क्या तुम्हें याद है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी कांतिलाल चौथानी ने की थी, याद है ना, वही कांतिलाल है। तो ज्यादा लपड़ा ही नहीं है, किशनगढ़ 39 और कांतिलाल। या कीका याद रख लो, कीका, की यानी किशनगढ़, का यानी कांतिलाल। वैसे कीका किसका नाम था, महाराणा प्रताप का बचपन का। अगर इसको उल्टी करके देखोगे कीका को, तो काकी हो जाएगा भाई। काकी का उल्टा, ये काकी को उल्टी पकड़ के देखो, बस क्या बन गया, है ना, काकी कीका बन गया। चलो ये किशनगढ़ आपका। सिरोही प्रजामंडल देखिए, सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हो रही है। इसकी जो संस्थापक है वो है गोकुल बाही भट्ट। इसे कहते हैं राजस्थान का गांधी। राजस्थान का क्या कहलाता है जी, गांधी जी कहलाता है ये राजस्थान का। और यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार किसको, धर्मचंद सुराणा को। और सजा कितनी हुई, केवल 6 माह की, केवल 6 माह की सजा है। और इस प्रजामंडल की एक पूछता है कि स्थापना कहाँ हुई थी, मुंबई में। स्थापना मुंबई में स्थापना की गई है। तो सिरोही प्रजामंडल आपने देखा कब बनता है, तो 1939 में। इसके संस्थापक कौन रहे, गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें हम राजस्थान का क्या कहते हैं, गांधी कहते हैं। गिरफ्तार किया गया यहाँ धर्मचंद सुराणा को, क्योंकि आंदोलन में भाग लिया है, इसलिए इसको गिरफ्तार किया, बेचारी को 6 महीने की सजा दी। और इस प्रजामंडल की स्थापना जो होती है वो कहाँ हो रही है, तो मुंबई में इस प्रजामंडल की स्थापना की गई। छोटा सा, ज्यादा लपड़ा नहीं है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल देखो, प्रतापगढ़ 45 में, प्रतापगढ़ 45 में। और देखो अमृतालाल और चुन्नीलाल, ये दोनों इसके संस्थापक है।
ऐसे नहीं लग रहा तुम्हें कि अमृता ने चुन्नी ओढ़ी प्रताप के नाम की, ओढ़ली चुनरी है। तो अमृता लाल और चुन्नी लाल जो हैं, ये क्या है, संस्थापक है। आ जाती जल्दी। प्रतापगढ़ 1945 में। और कौन है संस्थापक? अमृता लाल चुन्नी लाल। ठीक है, अमृता लाल और चुन्नी लाल जो हैं, दो क्या है यहाँ पर, संस्थापक। याद रहेगा, बस तो इतनी सी बात है। अमृता ने चुन्नी ओढ़ी प्रताप के नाम की। ऐसे ऐसे मत करना अमृता ने परफ्यूम लगाया चुन्नी में, है ना, हाँ वो नहीं चलेगा इसमें। तो ये आपका प्रतापगढ़ प्रजामंडल। अब देखो जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल देखो 45 में ही है। अब कुछ मीठा हो जाए, इसलिए संस्थापक भी कौन है, मीठालाल व्यास है। इस प्रजामंडल की कहाँ स्थापना की गई है, जोधपुर। अनोखी बात है ना भाई, जैसलमेर में नहीं करके अपने जोधपुर में इस प्रजामंडल की स्थापना की गई है। और देखो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। एक बार लाइन और लिख दो, फिर एक प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे। और फिर है जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने आठवां अजूबा कहा था इसको, इस रियासत को क्या कहा था, आठवां अजूबा। जवाहरलाल नेहरू जो है जैसलमेर को आठवां अजूबा कहते हैं। आप याद करो, एक लाइन नोट करके लिखवाई थी मैंने पहले। उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए इस रियासत ने कोई प्रयास नहीं किया था। ठीक है, अब एक इजी सा प्रश्न है, हार्ड नहीं है। कभी कभी क्या होता है, बहुत इजी प्रश्न आ जाता है और फिर भी गलत हो जाता है, वो मैं भी सिद्ध करके बताऊंगा कैसे होता है। हेरू राम जी खड़े हो, आप मुझे बताओ, इस जैसलमेर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? इसका उत्तर ये मानो तू जानता है, अब बता क्यों नहीं लिया। आप मत बोलो, हमारे खेरू राम जी बताएंगे। हैं, वेरी गुड। पहला लड़का मिला है 12-13 साल होगी मेरे को पढ़ाते हुए, जिसने उत्तर सही दिया है, वरना आज तक किसी ने दिया ही नहीं सही उत्तर। इस खेरू राम जी ने बोला कि सर ये तो 45 में बना है, और भारत छोड़ो आंदोलन तो 42 में हुआ था, तो कैसे भाग लेता? भाई बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ तो गीता में कैसे जा सकता है वो मम्मी के साथ घुघरी लाने, पतासा लाने के लिए? है, सही बात। अब यहां मैंने ये प्रश्न केवल आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखा है, ताकि आपका ध्यान आकर्षित हो जाए। अब मन में कईयों के ख्याल आ गया, सर फिर तो प्रतापगढ़ ने भी नहीं लिया। अरे नहीं लिया, हाँ, बना ही नहीं था तो कैसे लेगा भाई। लेकिन इसमें ऐसा लिखा है कि कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि किन किन प्रजामंडलों ने भाग नहीं लिया, तो दो तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, जयपुर अलवर पढ़ चुके हो। ठीक है, अब जो 42 के बाद में बन रहे हैं वो इसमें भाग नहीं ले रहे। समझ में आ गई बात? बस ऐसा ध्यान आकर्षित करने के लिए अपन ने यहाँ पर ये प्रश्न लिखा है। कि ममता यादव, ममता ही नाम था ना आपका, प्रश्न बताओ। अभी अपन ने पढ़ा था राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं। माणिक्य लाल वर्मा को तो मेवाड़ गांधी कहते हैं। किसको? किसको कहते हैं भाई? गोकुल भाई भट्ट को। ध्यान लगाओ, बैठो।
चलो भाई आगे देखो, ये आपका जैसलमेर था, दोबारा देख लो एक बार इसको। कब बना? तो 45 में। संस्थापक कौन है? मीठालाल जी हैं। फिर आपने देखा कहाँ स्थापना हुई थी? तो जोधपुर में। भारत छोड़ो आंदोलन भाग नहीं लिया है। और जवाहरलाल नेहरू जैसलमेर रियासत को क्या कहता है? क्योंकि यहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। एक देखो आपके बांसवाड़ा प्रजामंडल है, तो एनसीईआरटी के अनुसार इसकी स्थापना 1945 में होती है। स्थापना कब हो रही है? 1945 में। इसका संस्थापक है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ठीक है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना है वो कौन करता है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ठीक है, तो बांसवाड़ा प्रजामंडल 45 में है और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जो हैं वो इसके क्या है? संस्थापक। ठीक है जी। अगला है आपका कुशलगढ़ प्रजामंडल, ले लो जी। कुशलगढ़ 1900 आपके 42 और संस्थापक भंवरलाल निगम। ऐसे सोच लो, कुशलगढ़ नगर निगम बन गया तो क्या मिलेगा आपको? निगम। ये ऐसे सोच लो, ये शब्द क्या है? कुश। और कुश कौन रहना चाहता है? भंवरलाल कुश रहना चाहता है भाई। भंवरलाल क्या रहना चाहता है? कुश। छोटी सी बात थी इसमें। एक है डूंगरपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1 अगस्त 1944 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, खूब एग्जाम में आता है भाई। 1 अगस्त के दिन बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि है। बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि मतलब इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, इनका निधन हुआ था 1 अगस्त के दिन। हालांकि इनका निधन जो होता है वो 1 अगस्त 1920 को हुआ था, जब भारत छोड़ो नहीं, असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। संस्थापक देखिए, भोगीलाल पांड्या। इसे वांगड़ का गांधी कहते हैं। ठीक है, वांगड़ा क्या कहते हैं? गांधी। इनकी जो पत्नी है वो है मणिबेन पांड्या। पांड्या कौन से ना, पांड्या सोच रहे हो? पांड्या। और इसे कहते हैं वांगड़ की बाह। वांगड़ की क्या कहलाती है? बा कहलाती है। तो यहां आपने देखा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो कब हो रही है? 1 अगस्त 1944 को। और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या है? पुण्यतिथि है। फिर आपने देखा कि भोगीलाल जो पांडे है वो इनके संस्थापक हैं और उन्हें हम जानते हैं वांगड़ के गांधी के नाम से। फिर आपने देखा पत्नी है मणिबेन पांड्या है और वांगड़ का क्या कहते हैं? कहते हैं उन्हें बा कहते हैं। वांगड़ क्या होता है? इधर देखो, ये आपका राजस्थान है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाने दें। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर डूंगरपुर है। कौन सा स्थान है यहाँ? डूंगरपुर। यहाँ पर है बांसवाड़ा। मुख्य रूप से इन दोनों जिलों को मिलाकर के हम
वांगड़ क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वांगड़ क्षेत्र कहते हैं। हालांकि प्रतापगढ़ का थोड़ा सा हिस्सा आता है, जो पिपलखुट तहसील है ना, वो आती है उसमें, लेकिन मुख्य रूप से डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है वांगड़ क्षेत्र में आते हैं। एक बांगड़ क्षेत्र भी होता है, जो आपके सिक्कर, आपका झुंझुनू, आपका नागौर, जो आजकल डीडवाना भी कह सकते हो क्योंकि उसी से अलग हो गया, पाली, ये किस में आते हैं? ये बांगड़ क्षेत्र में आते हैं। ये क्षेत्रों के नाम हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ किनको गिरफ्तार किया गया था? गिरफ्तार तो एक तो राजस्थान के सीएम रहे हुए हरदेव जोशी, और एक हमारे शिवलाल कोटड़िया, तो इनको यहाँ गिरफ्तार किया गया था। हरदेव जोशी तो हमारे क्या रह चुके हैं? सीएम रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और एक शिवलाल कोटड़िया, इनको यहाँ पर क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया। तो डूंगरपुर प्रजामंडल कब बनता है? इस दिन कोई खास बात है क्या अगस्त को? संस्थापक कौन है? क्या कहोगे? पत्नी कौन है? वांगड़ का क्या कहोगे? क्या कहोगे उन्हें? और यहाँ गिरफ्तार किसको किया गया? चलो, उसके बाद में है झालावाड़ लास्ट प्रजामंडल। अब टेंशन मत लो, झालावाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1946 में होती है और इसका संस्थापक है मांगीलाल भव्य है। ये इसका संस्थापक है। संस्थापक कौन है? मांगीलाल भव्य है। संरक्षण यहाँ के शासक ने दे रखा था, जिसका नाम है हरीश चंद्र बहादुर। इन्होंने संरक्षण दिया। ये आप कह सकते हो कि नवीन प्रजामंडल जो हैं वो यही हैं। और यहाँ सहयोगी जो हैं या भाग लेने वाले हैं, एक तो कन्हैया लाल मित्तल, एक मकबूल आलम, ये दोनों जो हैं यहाँ इसके सहयोगी रहते हैं। अब देखो, आपके प्रजामंडल वैसे खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रयास और करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जो ये प्रजामंडल है ना, इन प्रजामंडल की जो स्थापना है वो और संस्थापक खूब पूछे जाते हैं। तो एक बार अपन शॉर्टकट में इनकी चर्चा करते हैं। जैसे मैं जूडो बताऊंगा कुछ, जैसे जयपुर और बूंदी इन दोनों प्रजामंडल की स्थापना जो होती है 1931 में। कब होती है? आप ऐसे सोच लो कि आपकी बू यानी बूंदी, जय यानी जयपुर, आपकी बूझ होती है जब आप 31 साल के थे तब तक की। मतलब आपकी बूझ कब तक है? 31 साल तक। बाद में आपको कोई नहीं पूछेगा कि भाई आप पढ़ो कौन पढ़ो। घर वाले मुंह का लाश तब तक देते हैं, बाद में कमाना पड़ता है, शादी ब्याह भी करना पड़ता है। लेकिन कई बार देखा होगा घर वाले शादी ब्याह की तरफ भी ध्यान ही नहीं देते। उम्र निकली जा रही है छोरी की, छोरा की, यहाँ बेचारी कुन करे कोई दो आज मैंने खींचना ही तो आग लोग खड़ू तो पड़ी सी ना। तो अब उनके घर वाले ध्यान नहीं दे तो छोरा आगता हो गया यार, क्या करिए घर वालों का, ये कहीं चर्चा ही नहीं चलाते। तो अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ 34 का हो गया। माँ भी होशियार थी, बोली हाँ बेटा गणा गया थोड़ा रहेगा है। हाँ भाई 34 हो गया, अब क्या मतलब है? बोला तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ माँ, मैंने क्या बोला? हाँ माँ 34 का हो गया। तो इससे आप चाहो तो हाँ यानी हाड़ोती याद कर लो, और माँ यानी मारवाड़। 34 का मतलब तो तुम्हें समझ में आता है 1934 में। तो हाड़ोती और मारवाड़ प्रजामंडल दोनों की स्थापना कब होती है?
1934 में होती है। चाहे तो इसे याद कर सकते हो कि आदमी की बूझ की तेज तक हाँ माह 34 का हो गया। अब मानो शादी कर दी, बिहार ब्यूर से लिया, कहीं भी मिली वहीं से लिया है। अब शादी के बाद में खर्चे बहुत हो जाते हैं, कई प्रकार की आवश्यकताएं होती है। अभी तो आप बापूजी के भंडारा में खा रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, और शादी हो जाती है तो खर्चे बढ़ेंगे। वो आपसे कहेगी 500 रुपये चाहिए। अच्छा, अब आपके पास 500 रुपये नहीं है तो आप अपने पिता से कहोगे कि पिताजी बापूजी जो भी आप कहते हो कि 500 रुपये चाहिए से, सबसे पहली बापूजी हम पूछला भाई कम चाहिए जना कला आले हमारा बा मंगारी से लिपस्टिक को नहीं, ऐसे कहोगे क्या? या कुछ और लाएंगे कहोगे? हाँ बताओ। हाँ, तो खर्चे बढ़ जाते हैं। तो आदमी फिर काम करेगा धोबी की तरह। कैसे काम करेगा भाई? धोबी की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? धोबी की तरह काम करेगा। जब 36 साल का होगा तब दो कार समझ में आता है धौलपुर, और बीकार समझ में आता है बीकानेर। तो धौलपुर और बीकानेर दोनों ही प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? तो धोबी 36 याद कर लेना, धोबी के याद करोगे 36। अब देखो आपको भरतपुर प्रजामंडल याद रखना है, आपको मेवाड़ प्रजामंडल, आपको शाहपुरा प्रजामंडल, आपको करौली प्रजामंडल और अलवर प्रजामंडल। इन पांचों को एक साथ याद रखिएगा। 1938 में स्थापना होती है। ठीक है, भरतपुर, मेवाड़, शाहपुरा, करौली, अलवर, तो ये पांच जो है इसकी स्थापना कब होती है? 38 में। फिर आ जाओ आपके कोटा, सिरोही और किशनगढ़। किशनगढ़ तो कोटा, सिरोही, किशनगढ़ तीनों की स्थापना जो है कब होती है? 39 में। कोटा, सिरोही, किशनगढ़ तीनों की स्थापना कब हो रही है? 39 में। अब आ जाओ आदमी बाप जैसा कब लगता है जी? जब 45 का हो जाए। 45 का मतलब 1945। बाप जैसा बा यानी बांसवाड़ा, पे यानी प्रतापगढ़, और जैसा यानी जैसलमेर। इन तीनों प्रजामंडलों की स्थापना 1945 में। बाप जैसे याद करना, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और जैसलमेर। इनकी स्थापना जो होती है वो कब होती है? तो 1945। उसके बाद देखिए आपके कुशलगढ़, कुशलगढ़ की जो स्थापना है वो कब होती है? तो 1942 में अपन ने याद किया। आपके डूंगरपुर की कब होती है? तो 1944 में। आपके झालावाड़ में कब होती है? तो 1946 में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपन ने ये 20 जो प्रजामंडल थे उनकी बात की है। कितने प्रजामंडलों की? 20 प्रजामंडलों की हमने बात की है। इसके साथ आपका प्रजामंडल वाली बात जो थी वो क्या हो गई? समाप्त नहीं हुई है। विशेष तथ्य बाकी हैं, कल वो भी बता देंगे, क्योंकि कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आते हैं और अपने सीधा किसी चैप्टर से संबंधित नहीं होते, फिर भी आते हैं। तो कल अपन जो चर्चा करेंगे उनकी चर्चा करेंगे। प्रश्न उनमें से आए हुए हैं, उनका अलग से कोई चैप्टर नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा हर चैप्टर, जहां आपने बुक की नोटिस किया होगा, जहां किताब में चैप्टर समाप्त हो रहा है वहां हमेशा मैं विशेष तथ्य जरूर लिखता हूँ, जो इस पार्ट से संबंधित हो या नहीं हो, लेकिन एग्जाम में आते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं, मतलब आप 100 प्रश्नों का पेपर दोगे तो उसमें से लगभग 5 से 10% ऐसे होते हैं जो संबंधित नहीं होते और फिर भी आते हैं। इसलिए अपन हर चैप्टर के बाद में विशेष तथ्य इसलिए डाले गए हैं ताकि अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो पढ़ सके। ठीक है।
यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ भी सकते हो आप लोग।